समय-समय पर अपना मूल्यांकन स्वयं करें। ये नहीं देखें कि सरकार ने ऐसा किया है, किसी संस्था ने ऐसा किया है, तभी जाकर के हम काम करेंगे। तो ऐसा करने का जो भी इस सदन के माध्यम से विचार आएँगे, उनके अनुभव आएँगे, उसको हम अनुसरण करते हुए आगे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और अपने कार्यों में भी उसको बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। जब भी ऐसे अवसर आते हैं दिनेश जी ने हैंड रेज़ किया है, वो लगता है कि हमारे मुख्य वक्ता जुड़ चुके हैं। जी, दिनेश जी, मैं अपना वक्तव्य अब समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने बताया कि हमें जो जटिलताएँ हैं जीवन की हों या हमारी खेती-किसानी की हों, उसको सरलता के साथ आगे बढ़ना है और वास्तव में यही जीवन है, यही हमारे किसान बंधुओं ने और हमारे बुजुर्गों ने और आप सभी ने बताया है, सिखाया है, सभी के जीवन से सीखने को मिल रहा है। और जब हम जटिलता को सरलता में बदलने की बात करते हैं और ये भी आपने कहा है कि चाहे कोई भी हो और कोई भी हो की बात है, तो तब आज का उदाहरण बहुत ही ख़ास होता है। आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से हैं, जो कि स्वयं में किसान भी हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मॉडल टेरेस गार्डन दिल्ली के राजेंद्र नगर में खड़ा किया है। आप विशिष्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं और साथ में आपने सेवा दी है अतिरिक्त आयकर आयुक्त की। आप हैं आदरणीय श्री पदम सिंह जी। श्री पदम सिंह जी का अगर नाम हम लेते हैं, खासकर दिल्ली के आसपास और सोशल मीडिया के थ्रू, तो हमें देखने को मिलता है कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी एरियाज़ में कैसे हम किचन गार्डनिंग करें, टेरेस गार्डनिंग करें, एक अनूठा उदाहरण आप हैं। आपका पता और आपके बारे में मुझे योगाहार के सदस्य आदरणीय डॉक्टर बीजी सिंह सर ने बताया और मैं आदरणीय श्री पदम सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि आप माइक और कैमरा ऑन कर दीजिएगा और आपका बहुत-बहुत स्वागत है सभी आदरणीय योगाहारी सदस्यों के माध्यम से और हम वार्ता शुरू करते हैं कि कैसे आप दिल्ली जैसे शहर में एक अद्भुत किचन गार्डन, टेरेस गार्डन स्थापित कर रहे हैं और अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय श्री पदम सिंह जी। अ, सर आप ना जो छोटा-सा आइकन है एक कैप्सूल टाइप का उस पे टच कर लीजिएगा और तो आपकी आवाज़ हम तक पहुँच पाएगी। अ, आदरणीय पदम सिंह जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो, तो आप जो छोटा एक क्लिक है कैप्सूल टाइप का, उसको टच करेंगे ना तो वो ऑन हो जाएगा। आज वो पहली बार इस ऐप का को यूज़ कर रहे हैं और अभी अभी आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई है। जी, 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 अभी स्वागत है। बहुत-बहुत बहुत-बहुत आवाज स्वागत आई है। है? जी हाँ, जी आवाज हाँ, आई? जी हाँ। अब मेरी आवाज आपके आ रही है आपको? जी, आपके दर्शन भी हो रहे हैं और अच्छा, आवाज़ ठीक भी है। आ रही है। ठीक है। सर बहुत-बहुत स्वागत है इस गूगल मीट पर और इस प्रोग्राम का नाम योगाहार। हम 4 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं योग और आहार की बातों पर। पहला सत्र हमारा योग पर आधारित होता है और उसके बाद पौने 7 से लेकर के और 8 बजे तक आहार पर और दूसरी लाइफ़स्टाइल पे जो हमारी आवश्यक लाइफ़स्टाइल है, खेती-किसानी के अलावा उस पर हम चर्चा करते हैं और इस मंच पर किसान से लेकर वैज्ञानिक से लेकर हमारे केंद्रीय सचिवों से लेकर के और पद्मश्री अन्य लोगों की जो जानकारी उनके माध्यम से हमें मिली है। आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी उपस्थिति इस मंच पर है। योगाहार में अलग-अलग प्रदेशों से किसान जन जुड़ते हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर के और समुद्र तट तक जितने भी प्रदेश हैं।
तो लेकिन आपका जो अनूठा उदाहरण सुनने के लिए हम लालायत हैं कि किस तरह से आपने दिल्ली जैसे शहर में अपने घर को वातानुकूलित कर दिया है, पेड़-पौधों की छाया से और सैकड़ों किस्म के उन जो नॉर्थ में बता दूँ कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी फल के पौध होते हैं, वो आपकी छत पर हैं और आपके किचन गार्डन में हर तरह के हर्बल्स हैं। तो हज़ारों किस्म के पौधे आपके पास हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ सर योगहार के सभी अतिथियों सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से। और जैसे मैंने बताया कि आप विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी हैं, पूर्व में आप आयकर आयुक्त भी रहे हैं, लेकिन आपका चाव, आपका लगाव खेती और किसानी में है। कल हम विश्व मृदा दिवस भी मना रहे हैं, तो और भी प्रासंगिक हो जाता है आपसे बात करना। तो आदरणीय आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपने ये जो गार्डनिंग है, कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि आपकी तो जीवन खूब व्यस्त रहा है। लेकिन आपने ये डेवलपमेंट कैसे किया? आप कितने मंजिले का ये मकान है? कितने पेड़-पौधे यहाँ हैं? यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, स्पष्ट आवाज़ आ रही है। जी, जी। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम पदम सिंह है और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट से जो है 31 मार्च 2021 को मैं रिटायर हुआ था। उसके बाद जो है फिर हाई कोर्ट ने मेरा सिलेक्शन करके स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे मैं 9 जनवरी 2023 से कार्यरत हूँ और प्रेजेंटली में मैं जो है रजौरी गार्डन जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमसीडी का ऑफिस है उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो मैं ये आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरह से मैंने ये टेरेस गार्डन जो है वो डेवलप किया है। कृषि से खेती से मेरा जो जुड़ना और लगाव जो है वो बचपन से ही रहा है, क्योंकि मैं जहां पर रहता हूँ इस जगह का नाम है बसई दारापुर। ये पहले जो है गांव होता था, यहाँ पर हमारी खेती थी। उसके बाद उस जमीन को जो है वो एमसीडी ने और गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। तो प्रेजेंट में जो है जो मेरे पास जो बचा हुआ है, हमारे फादर को जो है ये मकान है, ये करीब 350 गज का है और ये 2.5 मंजिला मकान है। और जो हमारी मदर थी वो भी यूपी से बिलोंग करती है। खतौली साइड पे, दिल्ली और हरिद्वार के बीच में खतौली जगह है, वहां के पास एक गांव है सठेड़ी, उसको बिलोंग करती है। तो मैं गर्मी की छुट्टियों में जो है मैं ज्यादातर अपने नाना जी के गांव में ही रहता था और खेती बाड़ी में मेरा बहुत ही इंटरेस्ट था। तरह तरह से मैं जो अभी भी जो है मैं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, अपने नाना जी के गांव जाता रहता हूँ और वहां पर स्टडी करता रहता हूँ किस तरह के बाग हैं, किस तरह की वहां पर जो है क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं। तो बचपन से ही मुझे शौक था, लेकिन सर्विस में आने के कारण ये धीरे धीरे जो है वो टाइम नहीं मिला। तो उसके बाद जब मैं ज्वाइंट कमिश्नर बना तो मेरे अंडर में जो ऑफिसर्स थे तो मुझे टाइम मिलना शुरू हो गया। तो ये बात है 2013 की। 2013 में मैंने इस गार्डन को धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया। अब जो टोटल जो एरिया है मेरा जिसमें पौधे लगे हुए हैं वो है 3000 स्क्वायर फीट। टोटल एरिया अगर उसको जमीन पे आप नापेंगे तो वो 3000 स्क्वायर फीट है। उसके अंदर जो है कम से कम 1000 से ऊपर ज्यादा पौधे हैं, जिसमें पौधे, फलों के पौधे, तरह तरह की बेलें, तरह तरह की दवाइयां, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, बड़े बड़े फ्लावर प्लांट, सब चीजें हैं। जो जो चीज मुझे अच्छी लगती गई, नई नई चीजें मैं अपने गार्डन में ऐड करता गया। 2013 के अंदर जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैं क्या करता था, एवरी सैटरडे गाड़ी में बैठकर जो है मैं हर एक नर्सरी पे जाता। दिल्ली की जितनी नर्सरी थी उसको मैं विजिट करता था। तो 4-5 साल में धीरे धीरे ये विजिट करने के बाद जो है मुझे जो वहां पर काम करते थे माली, छोटे छोटे लोग करते थे, उनके साथ बैठ के मैं पौधे का नाम, पता, ये सारी चीजें मैं जो है तो 4-5 साल में धीरे धीरे फिर ये मुझे नॉलेज हो गई पौधों के बारे में। उसके बाद फिर मेन काम होता है कि पौधे को चलाना कैसे है। तो उसके लिए मैंने जो है अपनी छत पर जो है सबसे पहले मैंने गमले, खाली गमले बड़े भारी भारी होते थे, वो अकेले मैं चढ़ाता था उसको, 20-20, 25-25 गमले रोज चढ़ाता था।
फिर मिट्टी लाता था, उनको मैं सेट करता था, फिर उसमें पौधे लगाता था। तो कई पौधों में मुझे धीरे धीरे सफलता नहीं मिली क्योंकि नॉलेज नहीं थी अच्छी। धीरे धीरे मुझे हर एक प्लांट्स की जो है वो नॉलेज होने लगी, और जो पौधे जो नहीं लगते थे वो धीरे धीरे लगने लगे। तो मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो मैंने जो है 2-3 फ्रूट के प्लांट्स लगाए थे, जिसमें था स्टार फ्रूट और एक था बेर। तो मुझे बहुत जल्दी इन पेड़ों में जो है वो सफलता मिल गई, और उसके बाद मैं एक के बाद एक पेड़ लगाता गया, सफलता मिलती गई। कुछ पौधे बहुत मुश्किल थे, वो 4-4, 5-5 दफा मैंने उनको लगाया, उसके बाद जाके सफलता मिली। तो उसके बाद फिर लोगों को घर में जाके मैं जितने भी गार्डन होते थे सबके वो देखता था कि भी इन्होंने किस तरह से पौधों को रखा हुआ है, लेआउट कैसा है, क्या चीज है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने धीरे धीरे करके ये नॉलेज बढ़ती गई। फिर मैं धीरे धीरे जो है काफी किचन गार्डन ग्रुप में जब अपनी फोटो मैं डालता था उसमें फेसबुक वगैरह पे या ग्रुप में डालता था, तो लोगों को उसमें वो थोड़ी जिज्ञासा रहती थी, ये कौन सा पौधा है, कैसे लगता है। तो धीरे धीरे मैं ये सब चीजों का मेरे पास काफी जो है क्वेरीज आने लगी, और उन क्वेरीज का मैं जो है वो जवाब देता गया। तो क्वेरी देने से, जवाब देने से लोगों के नॉलेज जो है वो अपने आप बढ़ती जाती है। मैंने हमेशा एक चीज मेन अपने जीवन में फॉलो की है कि जो भी आपको नॉलेज है उसको आप शेयर करें। तो उसी के शेयर करने से जो है वो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, और कोई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होती, तो लोग जो है वो उसको पूछते हैं उसके बारे में। तो जो पता होता है अपने एक्सपीरियंस से उसके बारे में बताते हैं, और नहीं तो फिर किताबों में सर्च करके, मोबाइल पे, सब चीजों पे। और जो मेरे सीनियर्स हैं काफी लोग, मुझे किसी में अगर प्रॉब्लम होती है कुछ जो है तो मैं उनको डिस्कस करता हूँ। तो ये जो आज जो मेरा टेरेस गार्डन है, ये करीब जो है 10 साल की मेहनत है। 2013 में मैंने इसे शुरू किया था, और उस टाइम मैंने कुछ पौधे जो है छोटे छोटे भी लगाए थे, 1.5-1.5, 2-2 फुट के भी लगाए थे। वो आज जो है पौधे जो है वो कम से कम भी जो है 12-12, 15-15 फुट के पौधे हैं, और उसमें काफी जो है वो फल लगते हैं। मैं फेसबुक पर नॉर्मली डालता रहता हूँ फोटो जो है। तो ये धीरे कर करके, मतलब जब मुझे काम करना होता था तब मैं टाइम नहीं देखता था। सुबह 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के गमले चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना, पौधे लगाना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता गया। फिर धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि भी किस तरह से पौधे जो है किस टाइम पे लगते हैं, कब सफलता मिलती है। तो हमारे यहाँ जो है ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन है, उसके अंदर करीब जो है वो 40 यूनिट्स हैं किचन गार्डन की, दिल्ली में हर एक एरिया के हिसाब से। तो काफी ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके सवाल जवाब जब भी आते हैं मुझे, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुरंत उसका जवाब जो है वो देता हूँ। और काफी एडवाइस जो है मैं हर एक तरह की, मतलब किसी के पास बालकनी है, मान लीजिए 15 फुट की बालकनी है, उसके लिए पौधे बताता हूँ। जिसकी छोटी छत है, छोटी छत के लिए बताता हूँ। बड़ी छत है, बड़े के लिए बताता हूँ। और अगर बाग वगैरह भी लगाना होता है तो वो भी मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि भाई कौन से पौधे कहाँ पर क्या है, क्या चीज कामयाब है। ये सारी चीजें धीरे करते करते अब ये 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, और 40 से ज्यादा फ्रूट्स जो है वो मेरे गमले में लग चुके हैं। उसमें मुझे सफलता जो है वो मिल गई है। अभी रिसेंटली मुझे जो है वो सेब पे भी सफलता मिली थी। जो दिल्ली में अभी गर्म क्लाइमेट का जो है वो एक सेब जो है हरमन 99, ये हरमन शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के, उन्होंने इस पौधे को डेवलप किया था। इसके अलावा 2 वैरायटी हो रहा है, अन्ना और डॉट सेट। तो सेब की ये 3 वैरायटी हैं जो गर्म क्लाइमेट में भी जो हो जाती हैं। तो उसको मैं 2 या 3 साल से एफर्ट कर रहा था, तो इस साल मुझे जाके सेब में सफलता मिल गई। अभी इसके बाद मैंने जो है चेरी भी, एक गर्म प्रदेश की बारबाडोस चेरी जो है वो लगती है, 6-7 साल हो गए हैं उसमें। और अभी मैंने बादाम के पौधे भी जो है वो लगाए हैं। बादाम का पौधा भी जो ठंडे इलाकों में होता है, वो अब उसकी एक किस्म आ गई है, वो भी गर्म प्रदेश में जो है वो लगा सकते हैं, वो भी मैंने लगा दिए हैं। और उस पे भी मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो चल रहा है। यूट्यूब पे काफी मैंने प्रोग्राम जो है अपने, दिल्ली दूरदर्शन पे मेरे प्रोग्राम है, पूसा समाचार, पूसा के अंदर भी मेरे प्रोग्राम है, पूसा वालों ने भी 2-3 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं। यूट्यूब पे भी मेरे काफी प्रोग्राम्स हैं। तो उसमें भी काफी लोगों के जो फोन आते हैं, वो उसके बारे में जितनी मुझे नॉलेज है, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो मैं जो है वो लोगों को नॉलेज वो देता रहता हूँ। तो गार्डन को
डेवलप करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, लेकिन इसमें मेरा मन जो है वो काफी लगा। तरह तरह के मैंने पौधे जो है वो लगाए हैं और एक के बाद एक सफलता मिलती चली गई। आप आज मेरे पास कम से कम जो है 400 से ज्यादा जो है फलों के पेड़ हैं। कुछ 12-12, 15-15 फुट के पेड़ हैं और मेरा घर जो है वो ऑलमोस्ट भर चुका है। अब मैं छोटे पौधे जो है बना के वो लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता रहता हूँ। बेलें मेरे पास जो है 40 तरह की बेलें हैं। बिग्नोनिया वेनेस्टा, क्लेमिटीज, मधुमालती, ये तरह तरह की बेलें हैं। तो इसमें भी मुझे काफी सफलता मिल गई है और मेडिसिन प्लांट्स भी हैं और जो छोटे छोटे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको भी मैंने गमले में लगा के जो है उनमें फ्लावरी अमलतास है, कचनार है, केसिया है, ये सब जो है सब पे सफलता जो है मिल गई है। सफलता के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये इतना बड़ा गार्डन जो डेवलप हुआ है, मतलब इसमें सबसे पहले तो आपका पैशन काम करता है कि आपके अंदर मेहनत और लगन करने का कितना पैशन है। दूसरा, आप लोगों की कितनी हेल्प करते हैं, उनकी भी जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी इसमें जो है वो काम करती हैं। काफी दूर दूर से लोग जो है वो मेरे गार्डन को वो देखने के लिए आते हैं। तो इसमें लोगों की हेल्प, हर एक तरह की एडवाइस, कोई 2 पौधे लगाना चाहता है उसको आप 2 की एडवाइस दीजिए। आप देखिए कि वो सबसे पहले उसका किस तरह का शौक है वो पूछिए। अगर वो फूलों का शौक है तो फूलों के पौधे बताइए। फलों के लगाना चाहते हैं तो कुछ पौधे जो है वो बहुत सिंपल टू ग्रो हैं। फलों के पौधे जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से, सबसे पहले अगर किसी को फ्रूट प्लांट्स का शौक है तो उसको 5 या 7 जो है वो पौधे जो है, जैसे लेमन है, नींबू है, नींबू हर एक क्लाइमेट में हो जाता है। उसके बाद अमरूद है, वो भी ज्यादातर क्लाइमेट में हो जाता है। बेर, स्टार फ्रूट, गुआ, मलबरी, फाल से, ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं। चीकू है, ये बहुत जो है बहुत इजी टू ग्रो हैं, इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ जो बहुत डिफिकल्ट प्लांट्स हैं, जैसे आम है, गमले में आम का लेना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। आम की मेरे पास जो शुरू में मुझे सफलता नहीं मिली थी 5-6 साल, धीरे धीरे मुझे उसकी समझ आ गई। तो आज मेरे पास जो है कम से कम भी 12 से 15 वैरायटी है आम की और 25-30 पेड़ है। मेरे पास हर एक तरह के जितने भी पेड़ है फलों के जो है, नींबू है 25-30 है, चीकू है 25-30 है और बेर है उसके 10-12 पेड़ हैं। तो इस तरह से मैंने हर एक के 10-10, 12-12 पेड़ लगाए हुए हैं। तो जिससे क्या होता है कि आपको ज्यादा पेड़ लगाने से क्या है कि कुछ में आपको फल मिलता है, कुछ में कई दफा फल नहीं आता। पौधों के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें मैथमेटिक्स की तरह 2 और 2 4 नहीं होता, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 नहीं होता है। इसमें कई दफा क्या होता है कि आपने काफी मेहनत की, सारी रिक्वायरमेंट, अच्छा बीज, अच्छी किस्म, खाद, पानी सब कुछ देने के बाद भी फल कई दफा नहीं लगता है। तो उसमें क्या है, किसी तरह के आपको जो है वो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। सफलता, आप सिर्फ जो है पॉजिटिव चीज, किस पेड़ पे फल लग रहा है आप उस पर नजर रखिए, बाकी पे एफर्ट करते रहिए। अगर आप देखेंगे भाई इस पेड़ पे फल नहीं लग रहा, इस पे फल नहीं लग रहा, आप परेशान हो रहे हैं, दिमाग परेशान है, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। आप जो है उसमें जिसमें आपको सफलता मिलती जा रही है उन पौधों को लगाइए। नए नए पेड़, आजकल नई नई नस्लें आ गई हैं और बहुत जल्दी जो है वो जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं वो 6-6 महीने, साल के अंदर जो है वो फल देने लगते हैं। तो ये चीजें आप लगा सकते हैं। अगर किसी की छोटी सी बालकनी है तो उसके अंदर आप जो है, जो मैंने आपको बताए हैं, नींबू लगाइए, आप अमरूद लगाइए, चीकू लगाइए, बेर लगाइए, शतूत लगा लीजिए, फालसे लगा लीजिए। इसमें गमले का साइज जो है वो नॉर्मली जो है आप जो है 20 इंची का जो है वो आइडियल, 18-20 इंची का जो साइज है वो आइडियल है। और अगर छत पर आप ज्यादा वजन नहीं रखना चाहते तो प्लास्टिक के गमलों में भी बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं। ग्रो बैग्स में आप उगा सकते हैं। सीमेंट के गमले थोड़े से भारी होते हैं, तो रिजल्ट आपको सब में मिल जाते हैं। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी आप, शुरू शुरू में मुझे जब सफलता नहीं मिली तो एक एक पौधे को मैंने 5-5 दफा लगाया। एक दफा नहीं लगा, फिर उसको स्टडी किया कहाँ चलेगा, फिर वहां भी नहीं चल रहा, फिर तीसरी जगह, चौथा, पांचवा, ऐसे कर करके सब में सफलता जो है वो मिलती चली गई। तो सफलता के लिए बेसिकली आपको जो है मेहनत करनी है, निराश नहीं होना है और आपको किसी तरह का भी कोई गाइडेंस चाहिए। आपको जो है पौधे अपने घर में लगाना चाहते हैं, कहीं पे लगाना चाहिए, मैंने काफी जगह मैंने जाके भी स्टडी किया है। उत्तराखंड में भी मैं गया हूँ, हिमाचल में भी मैं गया हूँ, वहां सब पौधों को जो स्टडी करके कौन सा पौधा कहाँ चलता है। और रेगुलर आप टच में, जितनी एग्जीबिशंस होती हैं, जितने काफी कंपटीशन में भी मैं भाग लेता हूँ और लगातार 4 साल से मुझे जो है काफी प्राइज जो है वो मुझे मिल रहे हैं।
तो इसमें आप जो है धीरे धीरे करके ये सब चीजों में सफलता आपको जो है वो मिल जाएगी। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी गाइडेंस हो, मैं आई एम ऑलरेडी अवेलेबल और जी, मेरी कोशिश निश्चित ही रहती सर, है। निश्चित ही आप आपसे तो ये भी निवेदन है कि आप बीच-बीच में कि इस लिंक से जुड़ेंगे तो एक साथ, क्योंकि हर दिन बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं जी और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अपने गार्डन खासकर अर्बन एरिया में भी स्थापित करें, क्योंकि जी ग्रामीण एरिया में तो किसान बंधु खूब अच्छा कार्य कर रहे हैं और जी आपने बहुत सारे फलों के बहुत सारी वैराइटीज़ भी लगाई हैं। लेकिन आदरणीय पवन सर का हैंडरेज है, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से आदरणीय पवन सर हैं, उनका हैंडरेज है। मैं निवेदन करता हूँ आप वार्तालाप करिएगा, प्रश्न रखिएगा। जी जी, धन्यवाद दिनेश जी। आज के मुख्य वक्ता पदम सिंह जी का बहुत अभिनंदन। मैं हाँ, मैं पदम एक सिंह जी थोड़ा सा का और बता दूं, ये मेरा जो टेरेस गार्डन है ना, ये बसईदारापुर के अंदर है। ये थोड़ा सा आपने इसमें बोला था राजेंद्र नगर नहीं है, ये बसईदारापुर के अंदर है। राजा गार्डन और पंजाबी बाग के पास है। यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी है, ब्लू लाइन मेट्रो और रिंग रोड की जो पिंक लाइन मेट्रो है उससे ये कनेक्टेड है। उससे मेरा घर जो है करीब जो है वो 250-300 गज पड़ता है। तो कोई भी कभी भी शनिवार या इतवार को मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ, तो कभी भी आके मेरे गार्डन को जो है वो विजिट कर सकते हैं। और जो मेरा फोन नंबर है 9818153999, ये मेरा फोन नंबर है। व्हाट्सएप का भी फोन नंबर है। तो आप जो है इस पे कभी भी जो है अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। हाँ बताइए अब। जी जी, जी, जी। जी सर। जी जी धन्यवाद दिनेश जी। वो नंबर को आप चैट बॉक्स में भी डाल देना। जी मैं पदम सिंह जी से बताना चाहता हूँ, मैं अभी दिल्ली में ही हूँ और जी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मुझे जी अगर अवसर रहेगा तो मैं आपसे संवाद कर लूँगा आज शाम को। जी अगर जी अवसर रहेगा तो आपसे मिलने का जी सौभाग्य मुझे भी मिलेगा। जी जी मेरे जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं कि आपका जो टेरेस गार्डन है वो तो करीब 3000 जी स्क्वायर फीट में आपने जो बताया है। हाँ इससे जी। इससे छोटे मॉडल्स भी बन सकते हैं। तो हमारे छोटे भी पास बन सकते हैं, वो सब तरह की, वो सब तरह का गाइडेंस मैं देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारे अब जगहें बहुत कम हो गई हैं लोगों के पास। जी जी हम छोटे छोटे मॉडल्स के ऊपर भी जी संभावना होगी तो उस पर भी बातचीत जी करेंगे। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप परोपकार करें तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस जी क्रम में मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप अपने पौधों के साथ रहते हैं तो आप जी। उनसे संवाद करते हैं? क्या संवाद करते हैं अगर करते हैं तो? कुछ बातचीत करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं? देखो, अभी मैं इसका आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ये 2013 में मैंने जो है ये अपना टेरेस गार्डन डेवलप करना शुरू किया था। तो आई वॉज प्रमोटेड एज ज्वाइंट कमिश्नर एंड आई वॉज ट्रांसफर्ड आउटसाइड दिल्ली। आई वॉज पोस्टेड इन झांसी। झांसी में मुझे ज्वाइंट कमिश्नर करके मैंने वहां टेक ओवर किया था। तो उसके बाद गर्मी का सीजन था, वो पूरा जुलाई में मैंने वहां जाके ज्वाइन किया था। तो यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि गर्मी के अंदर अगर आप एक दिन भी पानी आपसे मिस हो जाता है किसी पौधे में, तो वो पौधा अगर झुलस जाता है, वो मर जाता है। तो उसका सरवाइव करना फिर काफी मुश्किल रहता है। तो उसके लिए मैंने काफी स्टडी किया किस तरह से पौधों को जो है पानी का जो मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं वहां पे आपको ये बता रहा हूँ कि मैं झांसी से जब मैं झांसी पे मैं गया सिर्फ 2 महीने के लिए, ऑल ऑफ ए सडन मेरा ट्रांसफर वापसी हो गया। तो मैं अपने पौधों के पास आया, तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था। तो मुझे लगा पौधे ऐसे कह रहे हैं कि सर आप जो है आप तो झांसी चले गए, हमें किसके सारे छोड़ के गए थे। तो वहां से इस तरह की मुझे मतलब फीलिंग और ऐसी आवाज सी मतलब वो लगी। तो आप ये देखें, मुझे लगता है उन पौधों की वजह से ही जो ट्रांसफर होता नहीं है नॉर्मली दिल्ली से बाहर जाने के बाद, जो है 2-2.5 साल से पहले वापस नहीं आते हैं। और मैं 2 महीने में ही वापस आ गया। उस 2 महीने में भी देखिए, परमात्मा जो भी चीज किसी से मिलाता है, कहीं आपको भेजता है, तो उसमें कुछ ना कुछ छिपी होती है। अब देखिए, मैं दिल्ली से झांसी गया, तो झांसी में क्या है कि वो पथरीली जगह है, लाल सी उसकी मिट्टी जो है वो लाल सी है। तो झांसी में जाके मैंने, ज्यादा काम नहीं होता था मेरे पास जो है, तो मैं उसमें जो है, और गाड़ी थी मेरे पास जो है, तो मैं वहां के स्टाफ को लेके जगह जगह वहां जो नर्सरियां थी उसमें मैं जाता था। जगह जगह नई नई वनस्पति थी मध्य प्रदेश और ये सब चीजों में जाके मैं वहां हर हफ्ते जो है अपने बैग के अंदर कम से कम 10-15 पौधे में लाता था।
तो धीरे धीरे वहां से वो डेवलप होना शुरू हुआ। अभी भी मेरे पास जो है, झांसी से मैं आया हूँ और वहां से 1-2 पौधा अभी भी मेरे पास है जो चल रहा है अभी भी। और उसके बाद मैं कानपुर रहा, लखनऊ रहा, सब जगह से मैं पौधे कलेक्शन करता गया और धीरे धीरे मेरा ये शौक जो है वो इतना ज्यादा डेवलप हो गया। मैं पूरी गर्मी में भी 20-20, 25-25 गमले सीमेंट के ऊपर चढ़ाता था, उसमें मिट्टी भरता था, पौधे लगाता था। तो शुरू शुरू में जब ऐसे पौधे हमने लगाए तो उसमें क्या था, वो गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो उसका फिर मैंने गर्मी का ये देखा कि भाई किस तरह से, फिर मैंने ग्रीन नेट लगाया, उसके ऊपर ग्रीन नेट लगाया, तो उससे काफी पौधे जो है वो हो गए। उसके बाद सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या थी, मैं किसी को मैंने रखा नहीं था पानी देने के लिए। मैं गर्मी में 2-2 3-3 घंटे पानी देता था। तो धीरे धीरे फिर पानी का मैंने मैनेजमेंट किया। मैंने पानी का जो मैनेजमेंट है, जब इतने ज्यादा पौधे होते हैं तो काफी चीजें मैंने की। ड्रिप सिस्टम लगाया, वो कामयाब नहीं हुआ, पौधे इतने ज्यादा थे। फिर छोटे छोटे कंटेनर भर के, वो भी नहीं कामयाब हुआ। फिर मेरे दिमाग में फिर एक बात आई। अब मैंने क्या किया, जितने बड़े बड़े पेड़ है, 24 इंच के जो गमले हैं, उसमें जो पानी, वो कम से कम 10 लीटर पानी चाहिए गर्मी के अंदर। तो मैंने क्या किया, बड़े बड़े जो ड्राम है 250-300 लीटर के, वो जगह जगह मैंने रख दिए हैं। और एक बड़ी लीटर की कैन होती है, और उससे जो है वो कभी जल्दी देना हो पानी तो 10 लीटर की कैन से फटाफट जो है वो पानी दे देते हैं। तो इसमें क्या है कि जब प्रॉब्लम्स कोई आती है तो प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपका जो है दिमाग को चलने लगता है। धीरे धीरे आपको पता लगता है। अब जैसे आप, कोई पौधा नहीं चल रहा है, धीरे धीरे आपने स्टडी की, पता चलेगा आपको भाई ये धूप का पौधा है और गर्मी में इसको जो है छाया में रखना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब चीजें आप पे मेहनत, लगन। और अब तो मेरे पास जो है काफी पौधे, मैंने जो है फिर डिफरेंट तरह की किताबें पढ़ी मैंने कि पौधों को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोपोगेशन कैसे होता है, प्रूनिंग कैसे होती है। ये काफी किताबें मैंने ला ला के एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट से डिस्कस कर करके काफी पढ़ा है जो है। तो उससे जो मेरा मतलब है कि थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी आप पढ़ें, क्योंकि मैंने पहले सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया 6 साल का, उसके बाद मैंने किताबें, प्रोग्राम और ये सब चीजें मैंने देनी शुरू की। तो मेरा अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप सबसे ज्यादा पौधों के अंदर जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई चीज नहीं आती है, आप पौधे के पास जाके आप बैठ जाइए 15 मिनट 20 मिनट, तो आपको पता चलेगा भाई इस पौधे के अंदर जो है ये क्या चाह रहा है, मतलब पानी चाह रहा है, गुड़ाई चाह रहा है, ये पत्ते इसके पीले पड़ रहे हैं, क्या चीज है। और धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगी। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बोलता नहीं है, लेकिन जो उसके साथ जो उसकी मदर होती है, वो उसकी हर एक एक्टिविटी से वो समझ जाती है कि अब इसको पानी चाहिए, अब इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। तो ये इसमें पौधों में, और जो पौधों की केयर करता है उसके बीच का जो रिलेशन है, वो माँ और बच्चे का होना चाहिए, ना कि नर्स और बच्चे का। नर्स का काम होता है वो सीधा आती है, अपना टाइम पे दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह जब माँ और बेटे का रिलेशन आप में और पौधों में जब ये रिलेशन होगा तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। बहुत जी। सुंदर। जी, जी, बहुत सुंदर पदम सिंह जी। आपके अनुभव सुन के, प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बनाने की, जो उससे संवाद करने की, अनुभव करने की, जो चीज़ हम देते हैं, वो आपने बताया कि वो चीज़ वापस भी आती है। जो हम देते हैं, दिल से देते हैं, तो शायद ये वापस भी आता है। इस विषय पर हम आगे भी आपके साथ संवाद करेंगे। आगे मिलने का अवसर जैसे ही आएगा, तो उसके ऊपर हम अपने अनुभव और आपके अनुभव को सुनना चाहेंगे, और साथ ही इस विषय पर जहाँ पर हमारे शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समस्या न्यूट्रिशन के ऊपर हो रही है, तो इस पौधों के माध्यम से अगर हम आत्मनिर्भर हो पाते हैं या निर्भर हो पाते हैं अपने आप के ऊपर, और मेहनत करने का जो आपने मॉडल बनाया है, निश्चित रूप से वो अनुसरणीय है। मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े स्तर पर कोई भी टेरेस गार्डन पर इतनी मेहनत बहुत सारे लोग कर पाते हैं। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि हम छोटे-छोटे मॉडल के ऊपर बातचीत करें, जिसमें कम मेहनत में, शायद कम समय में, हम प्रकृति के साथ अपना संवाद और अपने जो कार्य हैं, उसको अपना आप को टच कर सकें। तो बहुत सुंदर आपकी वार्ता, और मुझे विश्वास है कि हम इस तरह से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का प्रयास करें। इस तरह की तकनीक से कम से कम अपनी जो न्यूट्रिशन की आवश्यकताएँ हैं, फल और सब्जी के माध्यम से कम उसकी पूर्ति एक छोटा शहर में रहने वाला एक छोटा व्यक्ति भी कुछ हद तक के अपनी पूर्ति स्वयं कर सके। मुझे लगता है कि इसको जन जन अ जन जन तक के अगर ये बात पहुँचे, और काम तो सबने
अपने करने हैं, जो काम करेगा वही उसको सफलता मिलेगी, करके ही मिलेगा, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो सकता है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो लोग आते हैं और उनको किसी पौधे की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका संग्रह काफ़ी बड़ा हो गया है, तो क्या उनको आप पौधे देते हैं या जी हाँ। जो आप विक्रय करते हैं, क्या करते हैं उसमें? जी। मैं क्या करता हूँ कि कुछ पौधे क्या है, ये कुछ पौधे अपने आप जो है वो जम जाते हैं। जैसे हम खाद देते हैं, गोबर की खाद है, उसमें से कुछ अपने आप जम जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी पौधे जमते हैं अपने आप, मैं उनको छोटे छोटे गमलों में बना के रख लेता हूँ, 6 इंच में, 8 इंच में। वो बना के, और जिसको जो जरूरत होती है वो मैं दे देता हूँ। और इसके साथ साथ अब मैं 2-3 साल से मैंने जो है प्रोपोगेशन भी काफी सीख लिया है। तो कुछ पौधे जो मुझे नहीं मिलते थे, तो मैं उनको स्टडी करके उनके बीज बीज लाके फिर उनको मैंने ग्रो किया है। तो मेरे पास काफी पौधे पड़े रहते हैं, और जिसको जो चाहिए मैं इजीली वो दे देता हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद पदम सिंह जी, मैं आपसे संपर्क करूँगा और मैं वापस दिनेश जी के पास आता हूँ कि कृपया अपना संवाद जारी रखें। मैं अभी कुछ देर के लिए बाद मुझे जाना है, इसलिए मैंने अग्रिम में हैंड रेज़ कर दिया था। जी। आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जी। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, ये वार्ता इसलिए और भी प्रासंगिक रही कि आज आदरणीय पवन कुमार सर भी दिल्ली में हैं और संभवतः वो आपसे संपर्क करेंगे हमारे मुख्य वक्ता जी से, आदरणीय पदम सिंह जी जी। से, और जी। वो जानना देखना चाहेंगे, अगर समय रहेगा तो वो देखना भी चाहेंगे आपके यहाँ पे। क्षमा करिएगा, मैंने राजेंद्र नगर हाँ, वो एड्रेस में गलत पता दे दिया था, लेकिन आपने सही पता बता दिया है। तो आप जी। आदरणीय पवन सर सही पते पे पहुँच जाएँगे और जी। नंबर मैं शेयर कर दूँगा, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। जी। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक छत पर एक ही स्थान पर 400 तरीके की 400 किस्म के फल लगाना, और वो भी जी। विविध तरह के एक ही जी। जैसे आप मैंने सुना और देखा कि चीकू भी कई वैरायटी के, अमरूद कई वैरायटी हाँ। के, जी। संतरा, जी। नींबू कई वैरायटी के, और वो भी गमलों में। आप बताते हैं गमलों में ये अच्छा फल देते हैं, जी। देख-रेख की जाए तो। जी। एक प्रश्न मेरे मन में ये भी है कि जी। आप दिल्ली जैसे शहर में एसी का प्रयोग नहीं करते, जी। तो जी, आप ये भी बताइएगा सर? जी। ये देखिए, ऐसा है कि मैं तो बचपन में ही जो है, हमारे जो है वो ग्रेजुएशन तक हमारे घर में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, मतलब जो है, तो मैं समझो कितनी गर्मी इनमें। मैं पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, तो उसी गर्मी में पढ़ता रहता था मैं जो है। तो ये देखिए, ये हमारा जो शरीर है परमात्मा ने इस तरह से बनाया है, इसको आप जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। अगर आप एसी की आदत डालेंगे तो आपके शरीर को एसी की आदत पड़ जाएगी। आप अगर धूप में आदत डालेंगे, आप मजदूर को देख लिए, वो धूप में अपना काम करता रहता है। मजदूरों के जो बच्चे हैं वो गर्मी में भी रेते, रोड़ी, इस पे सब पे वो करते हैं। तो इस शरीर की हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको आप जिस तरह का बनाना चाहे तो बना ले। तो मैंने शुरू से, मेरी थिंकिंग यही रही कि इस शरीर को जो है, जब तक शरीर चलता है, इन चीजों की आदत ना पड़े। तो वही मैंने वो कंसेप्ट जो है, मैं अब अपने पूरे जो है, आप समझिए, मैं अपने घर में मैं ना एसी यूज करता हूँ, ना कूलर यूज करता हूँ, मैं सिर्फ एक पंखे में सोता हूँ। और इस तरह से मैंने अपना जो है शरीर जो है वो बनाया है। दूसरा क्या है कि मुझे खेलने का बहुत शौक है। मैं वो टेबल टेनिस बहुत खेलता हूँ। तो टेबल टेनिस जो है वो हमारे घर में ग्राउंड फ्लोर पे मैंने लगाया हुआ है, तो उसपे मैं रेगुलर जो है वो टेबल टेनिस खेलता हूँ। तो उससे भी आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा जो है वो बन जाती है। तो ये चीजों का आप पालन करेंगे। मेरा मतलब है कि आप प्रकृति के बीच में रह के अगर आप रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। प्रकृति से जितना आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, गर्मी है एसी में लौटने की कोशिश करेंगे। अब ये मैं ये कहता हूं कि कई लोग जो है ये चेहरे पे वो लगाते हैं, मास्क वगैरह लगाते हैं, वो ठीक है। काफी लोगों को जिनको प्रॉब्लम है, अस्थमे की है, दमे की है, वो तो ठीक है, चलो। एक नॉर्मल आदमी भी मैं देख रहा हूँ, वो पता नहीं क्या दिखाने के लिए अपने चेहरे पे वो लगा के चलता है। अच्छा भला नौजवान है, हट्टा कट्टा है, चेहरे पे उसने वो लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है। अरे अपने शरीर को आप जो है, जो प्रकृति में ये धूप और पानी प्रकृति ने जो दिया है, उसमें आप रहिए। आजकल क्या एक नई तरह की जो बीमारी लोगों को डेवलप हो रही है, विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है। अरे भाई 12 की कमी तो होगी जब आप एक फ्लैट के अंदर जो है चारों तरफ से उसमें पर्दे लगा के
उसको आप हमेशा बंद रखेंगे, धूप और पानी जो प्रकृति ने दिया है उसका सेवन नहीं करेंगे, उसको नहीं लेंगे। एक सिर्फ आपके पास बालकनी है, बालकनी में आप कितनी देर आप धूप ले लेंगे? तो आपको ये है कि प्रकृति में मतलब मैक्सिमम टाइम जो है प्रकृति के बीच में, पौधों के बीच में, इसमें आप करेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। जैसे मैं सिर्फ एक पंखे में ही सोता हूं तो ये शरीर को वैसा बनाया तो वो चल रहा है। दूसरा, हमारे घर के अंदर एक सबसे बड़ी क्या चीज है, जो हमारी जो छत है, टेरेस है, ये कम से कम भी जो है आप समझो इसके ऊपर जो है, जो हमारे जो लेंटर होते हैं वो ऊपर की तरफ निकले थे, उसमें मैंने खंगर डलवा के फिर मिट्टी और फिर उस पर टाइल्स, ये सारी चीजें लगवाई। और उसके ऊपर जो है, जो जितने मेरे पौधे हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, वो लोहे के स्टैंड्स पर हैं सारे, उसके ऊपर ग्रीन नेट है। तो इन चीजों का असर जो है वो मकान अपने आप ही ठंडा रहेगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये जो है इतनी चीजें करने की। आजकल आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है उसके साइड पे भी वो पौधे लगा दिए हैं उन्होंने, जो है छोटे छोटे। आप मेट्रो में देखेंगे, आप छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं 6-6 इंच के गमलों में। तो ये सब चीजें आप करते हैं तो वो नेचुरली एनवायरमेंट थोड़ा ठंडा तो रहता ही है। तो यही सोच के मैंने जो है अपना घर नीचे से लेके ऊपर तक जो है, नीचे से मैंने बेलें चढ़ाई हुई है पूरी जो है। तो वो पूरा ऐसा मेरा पूरा घर ऐसा लगता है कि जैसे किसी शरीर को जो है पूरे बहुत सुंदर कपड़ों में लपेटा हुआ है। तो ऐसे लगता है हमारा घर जो है वो ग्रीनरी ने उसको जो है लपेट दिया है। जी। तो उसमें जब आप ये चीजें करेंगे आप तो आपका मकान ठंडा रहेगा। निश्चित ही सर, आपने बहुत ही जीवंत उदाहरण पेश किया है, और जब हम आपको सुन रहे हैं तो मन में इच्छा जाहिर हो रही है, उत्सुकता बढ़ रही है कि एक तो ये बात कि हाँ, आपने मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले वाला उदाहरण साकार किया है, सिद्ध किया है, और ये सफलता के साथ आगे बढ़ाया है। दूसरा है कि जब आप वार्तालाप कर रहे हैं और अपने घर के बारे में बता रहे हैं, तो मन कर रहा है कि हम घर के दर्शन भी करें। क्या ऐसा संभव हो सकता है? जी। आप मेरे घर पे, मैंने जो है देखिए, मैंने 2 दिन मैंने रखे हुए हैं, सैटरडे और संडे। अपने गार्डन के विजिट के लिए मैंने 2 दिन रखे हुए हैं, सैटरडे और संडे। संडे को मैं ऑलमोस्ट फ्री होता हूँ और सैटरडे को भी ऑलमोस्ट फ्री होता हूँ। तो कभी भी मेरे घर पे जो है 12 से और 5 बजे के बीच में कोई भी कभी भी विजिट कर सकता है, फोन करके मेरे घर पे आ सकता है। अगर मैं घर पर रहता हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से उनको हर एक चीज के बारे में जो है वो जो भी चीज पूछना चाहे वो सब बता सकता हूँ। तो ये मैंने टाइम अपना रखा हुआ है। काफी लोग आते हैं विजिट करने के लिए, और काफी मुझे लेक्चर के लिए भी लोग जो है, किचन गार्डन की जो यूनिट्स है काफी सारी, उनको भी मैं जो है ये अपने गार्डन के बारे में, स्पेशली मेरा जो एक्सपर्टीज है वो पॉट्स के अंदर फ्रूट्स प्लांट्स हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है, उस पे मैंने ज्यादा मेहनत की है और उसी में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। इसके अलावा और भी मैंने सारी चीजें लगाई हुई हैं, सब्जियां भी लगाता हूं मैं, बेलें हैं तरह तरह की, बहुत तरह की, जो नई बेल आती है लगाता रहता हूँ। कई कई बेलें हैं, सारा मतलब पूरा घर जो है वो इतनी लिपटी हुई है। अभी पीछे मैं अपने नाना जी के गाँव गया था, तो वहां पर मैंने एक जो है वो एक बेल देखी, उस पर सफेद फूल आते होते हैं और उस पर एक फल आता है लाल रंग का। पहले हरा होता है, परमल की तरह का होता है, फिर वो लाल हो जाता है। तो उसको जो है वो, उसको गिलहरियां जो है बहुत अच्छी तरह से खाती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है उनको। तो वो बहुत फास्ट ग्रोइंग है। तो उस बेल को मैंने लाके अपने घर में लगाया, वो फैल गई है। तो उस पे फल लगते हैं, गिलहरियां अपना खाती हैं, तरह तरह की बर्ड्स आती हैं, उनको तरह तरह की खाने की चीजें मिलती हैं। तो अपने घोंसले भी बनाए हुए उन्होंने, वहीं पे वो अपने छोटे छोटे बच्चे देते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं उनको वहीं सिखाते हैं। काफी चीजें मैंने उनको रिकॉर्ड भी किया है और ऑब्जर्व भी किया है, और वो वहीं पे सिखाती हैं। यही मतलब काफी जो बर्ड्स हैं उनका घर, वो बड़े बड़े घोंसले उसमें बनाती हैं और बड़े आराम से रहती हैं। जी। सर, ये जो भी अभी आसपास होंगे तो वो आपने बताए हुए दिनों में वो भ्रमण भी करेंगे, लेकिन जो जी दूर दराज से जो अलग अलग प्रदेशों से हैं वो जी उनको उनको उनका भी कभी समय सहयोग मिले, संयोग होगा तो आएंगे। लेकिन अगर कोई आपके आसपास कोई सहयोगी हो या फिर अगर आप मोबाइल से जुड़े हों तो जी हम आपको कष्ट देना चाहेंगे कि आप छत से अगर हो सकेगा तो, कि छत से एक हल्का सा दर्शन करा दें। जी ये
जी जी सर। फिर मैं साथ में मैं अन्य आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे हों, और सबसे पहले आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह जी, जिन्होंने कि आपका पता दिया, आपके बारे में मुझे बताया। मैं असल में क्वेरी कर रहा था कि भारत में अच्छे किचन गार्डन, अच्छे टेरेस गार्डन किसके पास हैं? तो मैंने आदरणीय से बात रखी, तो उन्होंने तुरंत दूसरे दिन आपका नंबर दिया। तो आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप जी वार्तालाप करिएगा। मैं थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहता हूँ। मैं कुछ अपनी ये जो आपके नंबर पे मैं जो है मेरे जो कई प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में काफी चीजें मैंने बताई है, कुछ मेरी कलेक्शंस हैं फ्रूट की, प्लांट्स, फ्रूट की, वेजिटेबल्स की, वो मैं आपको आपके उस पे भेज दूंगा, तो आप ग्रुप में डाल दें या लोगों जो भी चाहें उसको आप दे सकते हैं। जी, अवश्य, अवश्य। जी। इसमें ये मैंने काफी जो आप मेरा 10 फूड प्लांट्स को ग्रो करने का जो 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और उसमें ऐसी मैंने डीप चीजें बताई हैं वीडियोस के अंदर जो है, तो उसको जो भी ग्रुप में पढ़ेगा उसे, तो उसको जो है वो काफी उसको नॉलेज हो जाएगी। जी जी सर, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा हाँ रहेगा। जी आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह सर तक आवाज़ पहुँच रही हो, क्योंकि उनका हैंड रेज़ भी था, तो कृपया आप वार्तालाप जी या प्रश्न रखिएगा। और हाँ जब तक आप तक आवाज़ पहुँचती है, आदरणीय रामा त्यागी जी, आपका स्वागत है। रामा त्यागी जी का हैंड रेज़ है। जी ओम, सभी को प्रणाम। जी भाई ये सिंपली मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग असाधारण कार्य करते हैं उनको अतिरिक्त कष्ट देना ठीक नहीं रहता है। और भाई पद्म सिंह जी को हमने देखा है कि अद्भुत व्यक्ति हैं, और जिस तरह से पूज्य बाबा स्वामी रामदेव जी नहीं बनाए जा सकते हैं, वैसे ही मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई पद्म सिंह जैसे लोग नहीं बनाए जा सकते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह के अनेक लोगों को कार्य करते हुए देखा है, लेकिन इन्होंने अपने पूरे घर को, जो लगभग 400 गज में फैला हुआ है, 3 मंजिल से ज्यादा है, चौथी मंजिल तक ले गए हैं, और पूरा घना जंगल बना रखा है, जिसे हम आजकल पढ़े लिखे लोग बोलचाल की भाषा में डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, और बिल्कुल बना रखा है। और जी नीचे से लेके ऊपर तक माने भाई पद्म सिंह जी अपने ऋषियों और मुनियों की तरह प्रकृति में पूरी तरह से रचे बसे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनेक लोग हमारे निकट रहे हैं, और अपने जीवन में जिस दिन से मैं नौकरी में आया इनकम टैक्स देता रहा, कभी भरा ही नहीं। मैं ये जरा गुणा भाग लगाना मेरे लिए बड़ा कठिन रहा है। और पैसे की तो वहाँ कोई कमी नहीं होती, हम लोग पढ़ते रहते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग यहाँ इस मंच पे हैं, सभी इनकम टैक्स दे रहे हैं। ये व्यक्ति तो अद्भुत हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनके अंदर मैंने देखा एक मनुष्यता वाला भाव। मैं बहुत विलम्ब से पहुंचा, मुझे आपने जो समय दिया था, आपको कोर्ट जाने की देर हो रही थी, इसके बावजूद कि भाई कोई अतिथि आया है, वो कोई अच्छे काम को देखना चाहता है तो उसे देखे। और कोई ऐसा फल नहीं था जो मतलब जो दिल्ली में नहीं हो सकता है, वो फल भी पद्म सिंह जी ने मतलब वो फिल्मी डायलॉग बहुत तरह के हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तमाम तरह के ऐसे ग्रंथ मिलते हैं। अभी रतन टाटा जी की मृत्यु हुई तो उनका एक स्टेटमेंट बहुत प्रचलित हुआ था लोगों के बीच में कि भाई मैं सही निर्णय नहीं करता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ फिर उसे सही बनाता हूँ। भाई पद्म सिंह जी भी ऐसे व्यक्ति हैं। तो मैंने केवल इसलिए ये कष्ट दिया आप लोगों को बीच में टप टप करने के लिए कि आपने कहा था ना कि आप हमें फोटो दिखा दिए करके, कुछ नहीं, असली वो जीवंत व्यक्ति हैं, तो अभी उनको मत छत में भेजिए सुबह सुबह। मेरा इतने अनुरोध था और कुछ नहीं। जो भी लोग चाहेंगे तो ये देखेंगे, अद्भुत व्यक्ति हैं। और तो मतलब मत पूछिए कि किस तरह से आपने, और मुझे अनेक फल दिए, तरह तरह के फल लगा रखे आपने। जिस तरह से जैविक कृषि के बारे में हम बात करते हैं, इन्होंने तो पूरे घर को जैविक ही बना रखा है। धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी
जी, निश्चित सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और हम वास्तव में लेकिन हमारी लालसा ये है कि हम जब दिल्ली हम ऐसे कोई भी व्यक्ति जाएँ, तो इस ऐसे अद्भुत घर का और ऐसे अद्भुत व्यक्ति का दर्शन अवश्य करेंगे, जो प्रकृतिमय हैं, प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं और हमें सीख मिलती है बहुत बड़ी। इसी क्रम में आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी, आपका हैंड रेज़ है, स्वागत है। जी, जी सादर प्रणाम। नमस्कार। मैं थोड़ा सा उसकी अगर पुरानी कोई फोटो वगैरह हो तो देखना चाहता हूँ। मैं वो सब आपको शेयर कर दूंगा। टेरेस गार्डन की वीडियो भी है मेरी 28 सेकंड की जो है, तो अच्छा, ये बहुत सब बहुत चीजें मैं शेयर कर धन्यवाद। दूंगा। प्रोग्राम भी हैं जो मैंने बताए हैं, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कौन सा पौधा कैसे लगता है, कैसे फल लगते हैं, क्या चीज है, वो काफी डीप में मैंने बताया है। वो सब वीडियो जो मैं ये दिनेश जी को शेयर कर दूंगा। जी 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 जी, सादर प्रणाम। जी, धन्यवाद अस्तित्व तिवारी जी। आदरणीय रमा त्यागी जी। जय हिंद पदम जी जी, और जी सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार। पदम जी के साथ हम लोग एक ग्रुप में भी हैं, अर्बन गार्डनिंग करके ग्रुप है। तो जी जी जो भी इन्होंने बताया वो सब हम भली भांति इस चीज को जानते हैं कि वो किस तरीके के पैशनेट व्यक्ति हैं, और हमें रोज ही एक ना एक अचंभित करते हैं अपने फूलों की फोटो से, अपने फलों के फोटो से। सो ये एक वाकई में प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, और हम सब को इनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। बस यही कहना था कि हम इसके गवाह हैं कि जी पदम जी इतना अच्छा और हम लोग रोज यही कमेंट करते हैं, पदम जी आप कहाँ से लेकर आते हो, आप कहाँ से लेकर आते हो, और इतने अच्छी तरीके से आप उनको कैसे संभालते हो। तो जी ये समय समय पे ग्रुप में गाइड भी हमें करते रहते हैं। तो जी बहुत बहुत साधुवाद इनका। यही मैं सिर्फ कहना चाहती थी कि हम इनके प्रयोगों से और इनके फलों से बहुत ही अचंभित और प्रेरणादायक होते हैं। जय हिंद। ये नमस्कार। ये मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। हेलो। हाँ जी, जी, हाँ जी। जी, सुन रही हूँ हाँ, पदम मैं एक जी। बात मैं शुरू शुरू में जब मुझे मैं डालता था पौधों के नाम वाम डालता था, तो आप जो है उस पौधे के बारे में जो है काफी अच्छी नॉलेज, साइंटिफिक नेम और वो सारी चीजें जो है वो आप उसमें मेरे उसमें डालते थे। जी जी। जी, वो तो गलती मुझे हो जाती है कि भाई गलत हो तो हाँ हाँ दूसरों को जी भी थोड़ा सा जी नॉलेज मिल जाए। तो हाँ बहुत तो बहुत बहुत हाँ बहुत तो धन्यवाद जी आपका ये कहने के लिए। जी जी जी। हम्म। जी, निश्चित ही ये बहुत ही अच्छी वार्ता रही। और इसमें आपने जो वार्ता रखी आदरणीय दीदी रामा त्यागी जी ने, तो जब आपकी वार्ता हो रही थी तो फिर मुझे एक ख्याल आया कि आदरणीय हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, उनका नाम है पदम सिंह जी। और जो ये भगवान विष्णु के हाथों में जो पद्म पुष्प होता है, उसकी सुगंध अभी-अभी हमें प्राप्त हुई है। और मैं आदरणीय रमा त्यागी जी दीदी का भी मोबाइल नंबर लेना चाहूँगा। आप चाहें तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आगे की वार्ता भविष्य में आपसे जल्दी वार्ता हो। आदरणीय हरेंद्र कुमार जी का आपका हैंड रेज़ है, कृपया आप जी बात कीजिएगा। जी प्रणाम सभी को, बहुत अच्छा जी लगा। और मैं रांची झारखंड से हूँ और मैं कोशिश जी करता हूँ और वो छत पे टेरेस गार्डनिंग का और ये सब करने का। जी तो बट उतना मुझे नहीं सक्सेस मिली। जैसे सर ने बोला प्रैक्टिकल करने से ज्यादा समझ में आता है, धीरे धीरे मैं समझ पा रहा हूँ। सर से मैं जानना चाहूँ कि ये खाद का और ये कीटनाशक का क्या कैसे मैनेज करते हैं, अगर ये संक्षिप्त में बता हाँ पाए। ये धन्यवाद। मैं बता देता हूँ आपका। अब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। देखिए, खाद के अंदर जो है वो दो तरह की खाद होती है। एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जो गांव के अंदर होती है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, किचन वेस्ट, ये है ऑर्गेनिक। और दूसरी खाद है इनऑर्गेनिक, जिसके अंदर जो है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, केमिकल खादें जो हम कहते हैं। तो हमें बेसिकली क्या है कि इन दोनों खादों में से चूज करना है। अगर हम मान लीजिए अपने घर के लिए फल और सब्जियां उगा रहे हैं, तो आप जो है ये ऑर्गेनिक खादें, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, सरसों की खली, ये आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें यील्ड कम होती है।
इसमें जो उत्पादकता है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन साथ में आपको एक एडवांटेज ये होता है कि आपको जो है वो जो उसका जो टेस्ट है वो एक अलग तरह का होता है। इनऑर्गेनिक में जो केमिकल वाली जो खादें हैं उसमें यील्ड तो ज्यादा होती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो साथ में उसमें जो है वो केमिकल्स से रिलेटेड वो भी फ्रूट के अंदर वो चले जाते हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि अगर यदि आप जो है अपने घर के किचन गार्डन कर रहे हैं तो आप जो है ये जो ऑर्गेनिक खाद है सिर्फ इसको इस्तेमाल कीजिए, और जो भी फल होता है आपका उसको खाइए, आप जो है सब्जी होती है वो खाइए, फालतू है तो आप लोगों को बांट दीजिए। तो खाद के अंदर जो मेन चीज है, जो जहां तक इसमें जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की है, तो हम इंसेक्टिसाइड में जो है जो लोकल जो चीजें होती हैं हमारी, जैसे नीम के पत्ते हैं उसके पानी, नीम ऑयल, ये सारी चीजें जो है, और कुछ जो है जो पेस्टिसाइड है जैसे ट्राइकोडर्मा, ये भी ऑर्गेनिक है। तो इन चीजों का आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जब भी आप अपने गार्डन को देखते हैं, डेली आप जाते हैं, तो आप ये देखें कि किस पौधे में जो है बीमारी लगनी शुरू हो गई है। तो उसके ट्रीटमेंट के कई तरीके हैं। अगर मान लीजिए किसी पौधे को पर अभी शुरुआत है तो उसको आप पानी के प्रेशर से, नीम ऑयल से, इससे आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर किसी पौधे को बहुत ज्यादा मतलब बहुत तेजी से मतलब वो लगी है तो उस ब्रांच को आप काट दीजिए, पौधा फिर नीचे से फिर ग्रो हो जाता है। तो ये अगर टाइम टू टाइम मतलब प्रिवेंशन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, और जो इंसेक्टिसाइड और ये जो सारी चीजें हैं इस पे फिर आपको जो है वो डिपेंडेंस आपकी कम हो जाएगी। और टेरेस गार्डन पे जो आप पौधों में जो बीमारियां हैं वो मेरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ी कम लगती हैं। जो खेत वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं, उसमें बीमारियां ज्यादा लगती हैं। तो टेरेस गार्डन पे जो है आप छोटा मोटा जो है प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देके और दो चार चीजें जो नीम ऑयल और ये जो है मिट्टी के अंदर नीम की खली और ये सारी चीजें मिलाएंगे तो बीमारियां बहुत कम लगती हैं, तो आपको उससे ज्यादा परेशानी नहीं। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी दिनेश जी बताइए, और कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चन? जी 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 आदरणीय, बहुत ही सुंदर वार्तालाप आगे बढ़ रही है। आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह सर का हैंड रेज पुनः है। जी भाई दिनेश सेमवाल जी, अभी जो पेस्टिसाइड की बात आई थी, देखिए अगर हम पुराने समय को याद करें, मेरी तरह से जो आयु वृद्ध हो चुके हैं, तो किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड नहीं होता था। तब लकड़ी से भोजन पकता था, राख इत्यादि पौधों में लोग गांव में डाल देते थे। एक बात, अभी झांसी में एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके पास अपनी लैंड नहीं है, वो किराए में भूमि लेता है और गोमूत्र भी खरीद के लाता है। केवल वो गोमूत्र के द्वारा, मतलब किसी तरह की खाद नहीं डालता, पेड़ों में कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता है। उसका दावा ये है, वो हम यहाँ आया भी है हमारे पास नोएडा, उसके उत्पाद बहुत अच्छे हैं। वो तेल हो या अन्य अन्य की चीजें हो, चर्नी इत्यादि, हर तरह की फसलें झांसी में जो हो सकती हैं वो पैदा करता है। हमने झांसी के कलेक्टर के यहाँ भी उसको इंट्रोड्यूस करवाया, अन्य अफसरों से कहा कि भाई देखिए ये काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा करिए। तो किसी तरह का कोई कीड़ा लगता ही नहीं हो भाई। पद्म सिंह के यहाँ हमने जो देखा कि मतलब मित्र कीट ही वहाँ अधिक है, और जो हानिकारक कीट माने दुश्मन वहाँ है ही नहीं। अब देखिए ना, ऐसा पवित्र व्यक्ति हम जो है अपने बच्चों को चाय पानी भोजन नहीं देते हैं तो कह रहे हैं गिलहरियों के लिए मैं कोई ऐसा फलदार या लता वाला पौधा ले आया जो अपना गिलहरियां खाती है, तो आप निश्चित रहे कीट पैदा ही नहीं होते, आते ही नहीं। जी जी निश्चित सर, क्योंकि हमने अन्य जीवों के प्रति भी संवेदना रखी है, और ये संवेदना ये हमारा जो जागृति है, इससे अन्य जीव भी हमारे प्रति जागृत रहते हैं। ये निश्चित ही ये बात रही है। और जैसे ये वार्तालाप भी एक तरह से हमारी प्रकृति के साथ है, जो प्रारंभ में एक प्रश्न भी किया गया था आदरणीय मुख्य वक्ता जी से। तो ये बात समझने की, सीखने की, गढ़ने की हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में जबकि अब आज की वार्तालाप एक तरह से
अपने अंतिम पड़ाव पे है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से आदरणीय प्रणाली मराठी जी, जो कि इस प्रकृति के प्रति, खेती के प्रति खूब जागरूक है, आप शिक्षिका भी हैं, आप अपना प्रश्न रखिएगा। स्वागत है। ओम। प्रश्न तो मैं कभी बाद में पूछूंगी, आज वक्त बहुत हो गया है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री। आप जो कार्य कर रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ के हम बातें सुनते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो आपका ये प्रयोग तो सृष्टि को तारने वाला है और बहुत सारे लोगों को एक आशा देने वाला है। और शहरों में अच्छी तरह बाग बगीचा बनाने का जो हमारा मंसूबा होता है, उसको आगे ले जाने में आपने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए बहुत बहुत आपके लिए कृतज्ञ का है। इस सृष्टि के नवनिर्माण में सुंदरता को रखने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, इसलिए ओम प्रणाम, धन्यवाद जी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। ये जो मेरे जो काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, इसमें बर्ड्स फर्स्ट ने घोंसले बनाए हुए होते हैं। तो एक जो बर्ड्स है वो घोंसला कैसे बनाती है, पत्ते को वो मोड़ के और उसमें एक पिन टाइप की वो लगाती है लकड़ी की। तो वो जो घोंसला होता है वो जैसे कसौरा टाइप का होता है, उस तरह का होता है, और वो सिर्फ एक पत्ते की जो पत्ते की ऊपर की जो हिस्सा है उससे वो जुड़ा होता है। तो एक दफा क्या हुआ कि वो पत्ता जो है वो सूखा हुआ था, तो मैं दूर से ही मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये पत्ता सूख गया है तो इसको तोड़ देते हैं। तो वो जैसे ही मैंने वो पत्ते को तोड़ा तो उसके अंदर 3 बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे 3 बच्चे, बहुत छोटे छोटे। तो मुझे एकदम लगा, मैंने कहा ये अनजाने में कितना बड़ा पाप हो गया, पता नहीं इनकी मदर, अब ये पत्ता अलग हो गया है, ये बच्चे कैसे खाना खाएंगे, क्या वो होगा। तो खैर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा उस पत्ते का जो डंठल था उसको मैंने जो है उस पेड़ पे वैसे ही बांध दिया, एक धागे से मैं वैसे ही मैंने बांध दिया, और मैं वहां से चला आया। और 10 दिन तक मुझे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको जाके देखूं कि बच्चे मर गए होंगे, और बहुत मेरा दिमाग परेशान हुआ, मेरी देखने भी हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं क्या चीज है। जैसे ही मैंने देखा तो वो बच्चे बड़े हो गए उसमें, पता नहीं परमात्मा की क्या कृपा हुई। वही बच्चे जो है, जो मैंने डंठल टूट गया था उसको बांध दिया था वैसे ही, उसकी मदर आती रही 10 दिन, उनको खाना खिलाती रही, वो बड़े हो गए, और एक दिन वो बड़े बन के गार्डन में ही अपना वो उड़ना सीखा और वो फिर वो चले गए। तो ये भी कई दफा जो है, ये सब परमात्मा की कृपा है, ये सब हमारा उसमें कोई रोल नहीं। हमारे तो हाथ से अनजाने में पाप हो ही गया था। जी जी सर, ये सुंदर उदाहरण है प्रकृति रक्षता की। प्रकृति के प्रति जिसकी संवेदना हो, जिसका दिल धड़कता हो, वो और अनजाने में प्रकृति उसका भरपाई स्वयं करती है। और आप तो इतने इनकी जैव विविधता का संरक्षण कर रहे हैं, तो वो पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों से लेकर के फलों फसलों तक का जो आपने एक इस आज के मंच पर जो अनुभव रखा है, उस अनुभव को हम अनुभव कर रहे हैं, दूर दराज में बैठते हुए भी अनुभव हमें हो रहा है। और जो संवेदित जो आपने एक कहानी सुनाई उस पक्षी की, कि जो अनजाने में वो पत्ता अलग हो गया था, और वो जो पीड़ा आपको हुई है, वो वास्तव में इस मानवीयता को, मानवीय संवेदना को और प्राकृतिक संवेदना को आगे बढ़ाने वाली बात है। और आगे बढ़ाने वाली बात जो प्राकृतिक संवेदना को है, वो आपके किचन गार्डन, आपके टेरेस गार्डन से भी है। इसीलिए आपने इस तरह की सफलता अर्जित की है, इस तरह की प्रेरणा आप दे पा रहे हैं। हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, नमन है आपका। मैं इसी क्रम में मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब या आदरणीय रंजना जी बहन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे मुख्य वक्ता जी आदरणीय पदम सिंह जी ने अपनी बात रखी, अपने टेरेस गार्डन की बात रखी। तो आप इस क्रम में उनका धन्यवाद करिएगा। आज का योग सत्र बड़ा अच्छा रहा, सुंदर रहा, उनका भी धन्यवाद करिएगा। तो आदरणीय रंजना बहन जी या आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। और आज आदरणीय पदम सिंह
साहब को सुन करके उन्होंने जो झांसी की चर्चा की है, झांसी के साथ पास बरुआ सागर, ओरछा, बरुआ सागर में एक बहुत बड़ी नर्सरी है होती है। ये तो मैं 2 महीने झांसी में, मैं 2 महीने रहा था ज्वाइंट कमिश्नर, तो ये सब चीजें मैं रेगुलर विजिट करता था। बरुआ सागर, माता टीला डैम, वहां से नए नए पौधे, वहां से कई जानकारी काफी लेके आया, वो फिर मैंने अपने घर में लगाए। जी जी सर जी। तो वहाँ झांसी से ओरछा और बरुआ सागर, माता टीला, ये सारी चीजें यहीं से, मैं बुंदेलखंड से हूँ जी। और बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। और मैंने उस समय नाम सुना था आपका, क्योंकि मैं टीकमगढ़ से हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी। ये टीकमगढ़ जो है, वो जो बीच में ओरछा के पास जो नदी है, उसके परली पार टीकमगढ़ है ना? जी जी, बेतवा नदी है। हाँ, तो उसमें हम जो है, हम जुलाई में गए थे, तो वहाँ बारिश थी काफी, तो वो जो नदी है ओरछा के पास जो है, वो पूरी उफान पर थी, और वहाँ जहांगीर महल और ये सब चीजें मैंने वहाँ पे खूब एंजॉय किया 2 महीने के अंदर। जी सर। तो और आपका जो टेरेस गार्डन का जो हम लोगों ने सुना, मन में बहुत प्रफुल्लित हुआ और देखने का मन भी, और आपसे मार्गदर्शन भी मिला। और आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप बीच बीच में ऐसा मार्गदर्शन करते रहे, तो निश्चित हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। और आपने एक अमूल्य समय योगहर कार्यक्रम में दिया, और आज हमारे सभी किसान भाई, वैज्ञानिक और युग शिक्षक, साधक, समाज सेवी इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। लगभग 4 साल होने को जा रहे हैं। शैक्षिक कार्यक्रम है, आदरणीय दिनेश जी ने अवगत कराई दिया होगा, और एक भी दिन गैप नहीं है। ये सिर्फ शैक्षिक कार्यक्रम है, जन कल्याण के लिए, विशेष व्यक्ति का और संस्था का नहीं है। हम सबके सहयोग से चल रहा है, सहभागिता से। आज युग शिक्षक आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से, और शरीर की कैसे जो है हम शेड्यूल रख सकते, स्वस्थ रख सकते, इस पर जो है योग कराया। आपने आज हमें टेरेस गार्डन पर मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 8:04 हो गए हैं। एक हर कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे कल फिर शुरू होगा, और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पदम सिंह जी से कि बीच बीच में जहां भी जब है यही लिंक रहे, और अन्य लोगों को भी बुला सकते हैं आप। कोई विशेषज्ञ हैं, खेती के, किसानी है, या किसी विषय पर, सामाजिक चिंतन पर भी हम जो है मार्गदर्शन दे सकते हैं अपना वक्तव्य। तो मेरा आग्रह है कि आप इसमें जरूर सहयोग करिएगा। आपको पुनः प्रणाम। ओम जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं जल्दी, आपका समय मिलने वाले हैं। एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम। जी, थैंक्स। और आपका चेहरा ही बोल रहा है, चेहरा ही बोलता है आपका। जी आपका चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, बढ़िया जो है, ये पौधों का आशीर्वाद, और आपकी जो है मोहम्मद बोलता है, बहुत सुंदर। जी।